देख रहे हैं न्यूज स्टेट और मैं हूं आपके साथ प्रीति भारद्वाज। जब अंधकार हार मानता है और हर दीपक एक व्रत बन जाता है, तब समझिए अयोध्या जग चुकी है दीपोत्सव के जश्न में। इस बार भी सरयू किनारे सिर्फ दीप नहीं जले, बल्कि आस्था, इतिहास और अस्मिता तीनों ने एक साथ मिलकर नया आलोक रचा है। 26 लाख से ज्यादा दीपों से जगमग हुई अयोध्या ने फिर से एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है और साथ ही ये संदेश भी दिया कि राम सिर्फ अतीत नहीं, वो हर उस हृदय में है जो अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ना चाहता है। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो दृश्य जहां सरयू आरती की लौ में इतिहास झिलमिलाता है, जहां हवा में जय श्री राम की गूंज है और जहां पूरा नगर खुद एक दिव्य कथा बन जाता है। ये सिर्फ रोशनी का पर्व नहीं, बल्कि ये सनातन का संदेश है। देखिए। जय श्री राम। ओम श्री रामाय नमः। जय श्री राम। जय श्री राम। सूर्यवंशी मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम, जिनके नाम से धरती पर धर्म, मर्यादा और सत्य की गूंज होती है, जिनके चरणों से पावन हुई अवध नगरी फिर उसी त्रेता युग की झलक बिखेर रही है। वर्षों के संघर्ष, तप और त्याग और बलिदान के बाद 22 जनवरी 2024 को जब रामलला अपने भव्य मंदिर में विराजमान हुए, तब जैसे अयोध्या ने फिर से सांस ली। अति निर्मल नीराज बाजे रे बधैया। और अब इस दीपावली पर जब दूसरी बार रामलला अपने गर्भगृह में सजे सवरे बैठे हैं और पहली बार राजा राम अपने दरबार में मौजूद हैं, पूरी अयोध्या दीपों के सागर में डूबी है। सुरबंद समेत जले भरत मन प्रेम अति। ये दीपोत्सव केवल रोशनी का नहीं, ये राम राज्य के पुनर्जन्म का उत्साह है। राम की नगरी में लौटा त्रेता युग। अयोध्या, वो भूमि जहां भगवान विष्णु ने रामावतार लिया, जहां प्रेम, करुणा और न्याय की परंपरा ने जन्म लिया, और एक बार फिर उसी भूमि पर दीपों का महासागर उमड़ आया है। राम की पैड़ी समेत सरयू तट पर बने 56 घाटों पर 28 लाख से ज्यादा दीप जलाए गए, जिनमें 26,11,101 प्रज्वलित दियों का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की टीम इस कीर्तिमान को दर्ज करने के लिए खुद अयोध्या में मौजूद रही। इतिहास में ऐसा दृश्य शायद ही पहले कभी देखा गया हो। 33,000 स्वयं सेवक, विद्यार्थी, शिक्षक, साधु संत सभी ने मिलकर गढ़ दिया एक नया विश्व रिकॉर्ड। इस वक्त जहां पर मैं मौजूद हूं, चूंकि यहां से जो दियों की लंबी कतार है आपको देखने को मिल जाएगी। आप देख सकते हैं कि लाखों दिए इस वक्त जगमगा रहे हैं, चूंकि यहां से लेकर चौधरी चरण सिंह घाट और राम की पैड़ी तक जो दिए हैं, मिट्टी के दिए, वो सजाए गए हैं। और जो वॉलंटियर्स हैं, आप देख सकते हैं कि वॉलंटियर्स चूंकि पिछले काफी समय से इन दियों को जलाने का काम कर रहे हैं। देखा जाए तो साल दर साल जो दीपोत्सव की दिव्यता और भव्यता है वो बढ़ती जा रही है। चूंकि पहले 1,51,000 दिए सबसे पहले जलाए गए, उसके बाद ये जो तादाद है, ये जो संख्या है, अब 26 लाख तक पहुंच गया है। वैसे तो अयोध्या को राम के नाम से जाना जाता है, लेकिन सच्चाई अब ये भी है कि दीपोत्सव भी अयोध्या की खास पहचान बन चुका है। प्रकाश की लहर, बहती आस्था। त्रेता युग में जब प्रभु श्री राम लंका विजय के बाद अयोध्या लौटे थे, तो अयोध्या वासियों ने दीप जलाकर उनका स्वागत किया था। वही दृश्य 500 वर्षों बाद एक बार फिर से साकार हुआ। हर्षी नगर बधु बालक वृंदा, जिमी गगन सो चंदू आनंदा। मतलब अयोध्या नगर उस समय चांद की तरह आनंद से भर उठा था। अब इतिहास ने फिर करवट ली। जहां पहले गोलियां चली थी, आज वहां दीप जले हैं। जहां पहले आस्था को रोका गया, अब वही आस्था जगमगा रही है। अयोध्या की गलियां, चौक और धर्म पथ, हर ओर सजी रोशनी की लड़ी,
70 से ज्यादा इलेक्ट्रीशियंस ने दिन रात मेहनत कर 2 किलोमीटर से ज्यादा क्षेत्र को चमका दिया। 21 झांकियां, जिनमें पुत्रेष्टि यज्ञ से लेकर राज तिलक तक सब शामिल था। जब साकेत महाविद्यालय से निकलकर रामकथा पार्क तक पहुंची तो पूरा शहर जयघोषों से गूंज उठा। दीपोत्सव के मौके पर अयोध्या में देश के अलग अलग रंग इस वक्त देखने को मिल रहे हैं। आप देखिए, जो झांकी निकलती है, चूंकि दीपोत्सव से पहले यहाँ पर झांकी निकाली जाती है जो साकेत महाविद्यालय से शुरू होती है और रामकथा पार्क तक आती है। यहाँ पर आपको जो दक्षिण भारत के कलाकार हैं वो यहाँ पर दिख जाएंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो रामायण के अलग अलग प्रसंग हैं, उन प्रसंगों को दिखाने और दर्शाने की कोशिश यहाँ पर की जाती है। आपको यूपी के अलावा जो देश के तमाम राज्य हैं वहाँ के कलाकार आपको यहाँ पर दिख जाएंगे। चाहे हम उत्तराखंड की बात करें, बिहार की बात करें, दक्षिण भारत की बात करें, तो कई राज्यों के जो कलाकार होते हैं यहाँ पर वो उन राज्यों की जो कलाएं हैं उनको प्रदर्शित करते हैं। इसके अलावा अलग अलग झांकियों के माध्यम से जो रामायण के तमाम प्रसंग हैं उनको दिखाया जाता है। क्योंकि ये जो पूरा काफिला है ये शुरू होता है साकेत महाविद्यालय से। राम कथा पार्क में पुष्पक विमान रूपी हेलीकॉप्टर से जब प्रभु श्री राम, माता सीता, लक्ष्मण और हनुमान उतरे तो पूरी अयोध्या जयघोषों से गूंज उठी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद श्री राम का राज तिलक किया। जब हम लोगों ने पहला दीपोत्सव अयोध्या धाम में करने का निर्णय लिया था, इसके पीछे का भाव एक ही था कि दुनिया को दीप प्रज्वलन कैसे होने चाहिए और किस उपलक्ष्य में होने चाहिए। हजारों वर्ष पहले दुनिया जब अंधकार में जी रही थी, तब अयोध्या ने अपने भगवान के, अपने आराध्य के और अपनी आस्था के आगमन को, उनके अभिनंदन के लिए जो दीप प्रज्वलित किए थे वही दीपोत्सव और दीपावली के रूप में सनातन धर्म का एक महापर्व बन गया था। और उसी दीपोत्सव के कार्यक्रम को जब जीवंत बनाए रखने के लिए हम लोगों ने फिर से उस अभियान को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया था, तो 2017 में हमें यहां पर दीप प्रज्वलित करने के लिए पर्याप्त मात्रा में दीप नहीं प्राप्त हुए थे। मुश्किल से 25,000 दीप ही अयोध्या धाम में हमें मिल पाए थे मिट्टी के। हमने यहां के प्रजापति समुदाय और कुम्हार समुदाय के लोगों का आह्वान किया, 51,000 बन पाए। बाकी दीप कहां से आएंगे, इसके लिए हमने प्रदेश भर से इकट्ठे किए थे, तब जाकर के 1,71,000 दीप जल पाए थे। 2017 में 1,71,000 और आज लाखों लाख दीप अयोध्या धाम में प्रज्वलित होते हैं, जो हर भारत के संकल्प, हर भारतवासी के संकल्प के प्रतीक बनते हैं। सीएम योगी ने दीपोत्सव 2025 को संबोधित करते हुए कहा कि ये दीप 500 साल के अंधकार पर विजय का प्रतीक है। पहले भगवान राम तंबू में विराजमान थे, अब भव्य मंदिर में विराजमान हैं। ये दीप केवल दीप नहीं है, यह दीप 500 वर्षों के अंधकार पर आस्था के विजय के प्रतीक भी हैं। 500 वर्षों में किस प्रकार के अपमान को झेलना पड़ा था और किस प्रकार के संघर्षों से हमारे पूर्वज जूझे थे, ये दीप उसी के प्रतीक स्वरूप हैं। और तब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम तंबू में विराजमान थे, और अब जब दीपोत्सव का 9वां संस्करण हो रहा है, तब भगवान राम अपने भव्य और दिव्य मंदिर में विराजमान हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने इस मंच से कहा, सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं। हर दीप
हमें एक याद दिलाता है, सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता। सत्य की नियति होती है विजयी होने की, और विजयी होने की उस नियति के साथ सनातन धर्म 500 वर्षों तक लगातार संघर्ष करता रहा, और उस संघर्ष की परिणति है आज अयोध्या में उन संकल्पों की परिणति स्वरूप अयोध्या में भव्य और दिव्य मंदिर का निर्माण। इस दौरान सीएम योगी ने कांग्रेस और एसपी को आड़े हाथों लिया। उच्चतम न्यायालय में कांग्रेस ने शपथ पत्र दिया था कि श्री राम एक काल्पनिक हैं, और समाजवादी पार्टी ने राम भक्तों पर इसी अयोध्या में गोलियां चलाई थी, इसी अयोध्या में गोलियां चलाई थी। ये वही लोग हैं जो बाबर की कब्र में जाकर के तो सजदा करते हैं, लेकिन जब अयोध्या में राम मंदिर में रामलला विराजमान होने के कार्यक्रम में उन्हें निमंत्रण दिया जाता है, तो ये लोग राम मंदिर के निमंत्रण के कार्यक्रम को ठुकरा देते हैं। याद रखना, इनके दोहरे चरित्र को हमें स्मरण रखना होगा। कैसे भारत की सनातन आस्था का ये लोग अपमानित करते रहे हैं, और किस किस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल ये लोग करते रहे हैं। कभी राम के अस्तित्व पर ही प्रश्न खड़ा करते थे, कभी एक आक्रांता की कब्र पे जाकर के सजदा करने का कार्य करते हैं, और फिर भारत की आस्था को अपमानित करने के लिए कोई भी कोर कसर इन्होंने नहीं छोड़ा। सीएम ने कहा, आज प्रदेश में कानून का राज है। पहले त्योहारों के समय दंगे होते थे, पहले लोग सोच नहीं सकते थे कि प्रदेश में शांति हो भी सकती है। ये वही लोग हैं जो अंग्रेजों के फूट डालो राज करो की नीति पर को अपना करके आज भी जातीय विद्वेष पैदा करने का काम कर रहे हैं, जाति जाति के बीच में लड़ाने का काम कर रहे हैं। गुलामी के कालखंड में जिस प्रकार की स्थितियां पैदा की गई थी, ये लोग फिर से उस प्रकार की स्थिति को पैदा करने की कुत्सित चेष्टा कर रहे हैं। लेकिन आज का भारत पिछले 11 वर्षों में एक भारत श्रेष्ठ भारत के रूप में अपने आप को स्थापित किया है। आज भारत विकास भी कर रहा है और विरासत का संरक्षण भी कर रहा है। विरासत और विकास का यह अद्भुत संगम आज अयोध्या में हम सबको इस रूप में देखने को मिल रहा है। हर हृदय में उत्साह और उमंग है, और जहां कभी गोलियां चली थी वहां अब दीप प्रज्वलित हो रहे हैं। बहनों और भाइयों, ये वही लोग हैं जिन्होंने राम मंदिर आंदोलन के दौरान अयोध्या धाम में मंदिर का निर्माण न हो, इसके लिए अपने अधिवक्ता अलग से खड़े किए थे, विरोध में खड़े किए थे कि जिससे ये विरोध कर सकें, राम मंदिर के मार्ग में बाधा खड़ी कर सकें। लेकिन आज हम कह सकते हैं उन्होंने गोली चलाई, हम अयोध्या में दीप जला रहे हैं। उन्होंने ताले लगवाए और पूज्य संतों के आशीर्वाद से आज अयोध्या में राम भक्तों के संकल्पों का एक प्रतिफल है। अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण हो गया है। इन्होंने अयोध्या की पहचान को मिटाया था, अयोध्या को फैजाबाद बनाया था।
हम लोगों ने अयोध्या की पहचान को अयोध्या के साथ जोड़ करके इसको फिर से अयोध्या धाम बनाने के कार्य के साथ हम आपके साथ जुड़े हैं। यह दीप इस बात की गवाही दे रहा है कि आस्था को कोई राजनीति कैद नहीं कर सकती। विश्व रिकॉर्ड की जगमग गाथा। अयोध्या ने एक नहीं 3 विश्व रिकॉर्ड कायम किए। पहला 26,11,101 दीपों का एक साथ प्रज्वलन। दूसरा सरयू तट पर 2100 अर्चकों की महाआरती। और तीसरा 1100 ड्रोन के जरिए राम कथा की प्रस्तुति। आखिर वो क्षण आ गया जब अयोध्या ने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया। इस बार दीपोत्सव में 26,17,215 दीप जलाकर अयोध्या ने नया रिकॉर्ड बनाया है। जिस तरह से दीपोत्सव की शुरुआत हुई थी और अयोध्या के वॉलंटियर ने अपनी कड़ी मेहनत की थी, उसका जो परिणाम था वो रंग लाया है और अयोध्या ने अपना रिकॉर्ड हुए एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। और अब ये तारीख इतिहास में दर्ज हो गई। यह ऐतिहासिक दिन हुआ जब अयोध्या ने अपना रिकॉर्ड तोड़ दिया। यही नहीं, सरयू महाआरती में भी एक नया रिकॉर्ड बना है। इसमें 2128 वैदिक आचार्यों ने सरयू की महाआरती की है। अयोध्या की नई सूरत, नया युग। राम मंदिर निर्माण के साथ ही अयोध्या की सूरत और सीरत दोनों बदल गई हैं। इंटरनेशनल एयरपोर्ट, भव्य रेलवे स्टेशन, भक्ति पथ और धर्म पथ, हर मार्ग पर भक्ति का उत्सव बिखरा है। ये केवल एक शहर नहीं, ये नव्य अयोध्या है जहां धर्म, विकास और गौरव तीनों एक साथ चल रहे हैं। दीपोत्सव और लोक संस्कृति। दीपोत्सव न सिर्फ भक्ति का प्रतीक है बल्कि जीविका का माध्यम भी बन गया है। कुम्हारों के चाक फिर से घूमने लगे हैं। स्वयं सहायता समूह की महिलाएं हस्तशिल्प बनाकर अयोध्या की दिव्यता को सजाती हैं। ये केवल त्योहार नहीं, ये सनातन संस्कृति का पुनर्जागरण है। दीपों में गूंजता राम राज्य। जब सूर्य अस्त होता है और पहला दीप जलता है जिसे खुद सीएम योगी आदित्यनाथ प्रज्वलित करते हैं, तो ऐसा लगता है मानो स्वयं अयोध्या बोल उठी हो। अवधपुरी रघुनंदन आए, घर घर नारी मंगल गाए। सरयू तट पर महाआरती, आकाश में ड्रोन शो और धरती पर दीपों का महासागर। ये सब मिलकर कहते हैं अब लौट आया है राम राज्य। रामो राजमणि सदा विजयते, रामम रमेशम भजे, रामीणा विहता निशाचरचमु, रामाय तस्मै नमः। आज अयोध्या के दीप केवल मिट्टी के नहीं, ये आस्था, संघर्ष और विश्वास के प्रतीक हैं। प्रभु श्री राम अपने भव्य मंदिर में विराजमान हैं। अयोध्या जगमगा रही है और हर भक्त के हृदय में यही स्वर गूंज रहा है, जय श्री राम, जय श्री राम। रामो विग्रहवान धर्मा, यानी प्रभु श्री राम स्वयं धर्म का रूप है। अयोध्या जहां दीपों में बसते हैं भगवान। टीम न्यूज़ स्टेट।